Assalamualaikum. Here I am Dr. Maria Tahir and let's start today's topic of the discussion that is about therapeutic exercises. Therapeutic exercises सबसे पहले होता क्या है, या हम क्यों पढ़ते हैं? ये थर्ड ईयर डीपीटी का एक सब्जेक्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज बेसिकली सिस्टमैटिक और प्लान्ड फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं। ओके, ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं होती हैं, बल्कि ये स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक मूवमेंट्स होती हैं और पोस्चर्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट इम्पेयरमेंट, इम्प्रूव एंड रिस्टोर बॉडी एक्टिविटीज़, प्रिवेंट हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर, ऑप्टिमाइज सेंस ऑफ वेल बींग। नाउ इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम का मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब कि एक जनरल रूल तो हम बनाते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का जो प्लान है उसको वेरी करते जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मतलब अगर हम किसी एक पेशेंट का या अगर एक किसी पर्सन का हम कोई फ़िज़िकल फंक्शन बेहतर करना चाहते हैं, उसकी वॉकिंग बेहतर करना चाहते हैं या उसकी रनिंग बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें किन 6 कंपोनेंट्स पे काम करना पड़ेगा। जो मेन कंपोनेंट्स हैं फ़िज़िकल फंक्शन के, वो क्या हैं? कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस, मसल परफॉर्मेंस, मोबिलिटी, बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ओके, ये वो 6 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर काम करके हम किसी पेशेंट की फ़िज़िकल फंक्शनिंग को बेहतर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी किसे कहते हैं। डिसेबिलिटी, जिसको हम माजूरी भी कहते हैं, वो बेसिकली क्या चीज़ होती है? वो कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिससे बेसिक ह्यूमन परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, एक्यूट कंडीशन में किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई बंदा डिसेबल हो जाए, क्रोनिक कंडीशन में किसी सिस्टेमिक इलनेस या फिर पैरालिसिस की वजह से बंदा डिसेबल हो जाए, तो उसे हम कह देंगे डिसेबिलिटी। अब आगे आते हैं मॉडल्स ऑफ द डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को डिफाइन और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मॉडल हैं। नेगी मॉडल, ICIDS मॉडल, NCMRR मॉडल एंड ICF मॉडल। ओके, हम वन बाय वन इनको देखते जाते हैं। ICIDH स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स। NCMRR stand for National Center for the Medical Rehabilitation Research and ICF stand for International Classification of Functioning Disability and Health। ये वो 4 मॉडल्स हैं जो हमें डिसेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि बेसिकली डिसेबिलिटी है क्या चीज़। अब हम वन बाय वन इन मॉडल्स को एक्सप्लेन करते जाते हैं कि ये मॉडल्स हमें क्या बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगी मॉडल हमें क्या बताता है? इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई टू पीपल विद द सेम एनर्जी हैव पोटेंशियल फॉर सच डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, परफॉर्मेंस एंड डिसेबिलिटी आउटकम्स। दो इंसान हैं जिनको सेम इंजरी हुई है, हम उनको सेम ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन हमारे पास आउटकम डिफरेंट आते जाएंगे। ठीक है, इंजरी सेम हुई है लेकिन उनका पोटेंशियल डिफरेंट है। पोटेंशियल किस चीज़ का? ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करने का। तो नेगी मॉडल हमें ये बताता है कि अगर सेम पोटेंशियल की इंजरी 2 लोगों को होती है तो दोनों का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। ठीक है, और अगर हम उनको सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तब भी ट्रीटमेंट के आउटकम्स जो होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगे। अब आता है ICF मॉडल। ICF मॉडल क्या बताते हैं कि ICF मॉडल जो है ना, वो डिसेबिलिटी को पॉजिटिव टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, ICF सीक use of positive terms, activity and participation to redefine what Nagy refers to as a functional limitation and disability। ICF जो है वो डिसेबिलिटी और फंक्शनल लिमिटेशन को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? Impairment in body function, impairment in the body structure, activity limitation, participation restriction, environment and the personal factors। ठीक है, जो हमारे पास ICF मॉडल है वो डिसेबिलिटी को इन क्राइटेरिया पे परखता है कि पेशेंट जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी उसके बॉडी फंक्शन में कोई इम्पेयरमेंट आई हुई है, बॉडी स्ट्रक्चर में इम्पेयरमेंट है, या सिर्फ एक्टिविटी लिमिटेशन है, या वो जो हमारी सोसाइटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है, या फिर इन्वायरमेंट एंड द पर्सनल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो उसको नॉर्मल लाइफ गुजारने से रोक रहे हैं। ये कौन एक्सप्लेन करता है? ICF मॉडल। अब हमने इन 4 मॉडल्स में से 2 मॉडल्स को डिटेल में पढ़ लिया है, एक नेगी मॉडल को और एक ICF मॉडल को। जो बाकी 2 बचे ICIDH और NCMMR, ये बेसिकली रिसर्च सेंटर्स हैं जो बताते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, इन्होंने कोई हमारे पास थ्योरी या मॉडल नहीं दिया है, बल्कि ये डिसेबिलिटी को डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन करते हैं और उनके ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा आते हैं। ये प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं जो हमारे इस वक्त फोकस नहीं है। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।